चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग एट इट। अब देखिए मैनेजमेंट का जो नेचर होता है, ठीक है, वो क्या क्या है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट consists of a series of interrelated activity of planning, organizing and controlling। अब जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सीरीज है। आप प्लान करते हो, फिर जो चीज़ आप प्लान करते हो उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करते हो, उस चीज़ को फिर कंट्रोल करते हो, तो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। All activities are undertaken in a proper sequence with a systematic approach so as to ensure that all actions are directed towards achievement of common goals। अब जितने भी काम हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो एक तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, वन आफ्टर अनदर आप उस काम को करते जाओगे, उसका एक सिस्टमैटिक अप्रोच होगा। क्यों? ताकि जो आपका गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो आप अचीव कर पाएं। Thus, it is regarded as a process of organizing and employing resources to accomplish the predetermined objectives। तो इसको क्या बोला जाता है मैनेजमेंट को? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पहले से सोच के रखे हैं उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और एम्प्लॉय करते हैं। क्या चीज? रिसोर्सेस को, अपने संसाधनों का सही तरीका से स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करके हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, अगर आप हमारे वीडियोस लाइन से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है। एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक आपके लिए आसान होता जा रहा है, एक दूसरे से ये रिलेटेड है, ये भी आपको समझ में आता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक मैनेजमेंट है आपको पढ़ाना, और ये एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। अब मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है। कैसे? मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज डेवलप्ड, ग्रोन एंड इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स थ्रू प्रैक्टिस एंड रिसर्च। अब देखिए, प्रैक्टिस से, रिसर्च से कई सालों लगे हैं मैनेजमेंट का जो नॉलेज है उसको डेवलप होने में, बढ़ने में, इवॉल्व होने। इवॉल्व होना मतलब चेंज होना, ठीक है, और ये सिस्टमैटिकली होता गया है। द नॉलेज सो क्यूमुलेटेड इज डिसेमिनेटेड टू सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ मैनेजर्स एंड यूज्ड बाय देम इन परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। अब जो मैनेजर्स हैं वो अपने जॉब्स को पूरा करने के लिए जो भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और काम को अच्छे से कर पाते हैं। Thus, it has become a separate field of study with its own principles and practices, and thus evolved as an independent discipline with its own techniques and approaches। तो इससे क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है उसका एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, उसके अपने प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस की वजह से, और ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। इसका अपना टेक्निक से अप्रोच है, एक मैनेजमेंट बोल के अलग से सब्जेक्ट तक बन गया जो लोग पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट नॉर्मली रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, मैनेजमेंट जो है वो एक आदमी का काम नहीं है, वो एक ग्रुप का काम है, ठीक है। बहुत सारे मैनेजर्स, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। इट इंक्लूड्स द टॉप एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर। जो सबसे ऊपर है टॉप एग्जीक्यूटिव, उसके और फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर जो सबसे नीचे में है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, वो सब मिलकर काम करते हैं। दीज मैनेजर्स परफॉर्म देयर फंक्शंस जॉइंटली एज अ ग्रुप। तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो किस भी लेवल पे हो, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। The success of business does not depend on the efficiency of one, but of all managers taken together। अब देखिए, किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर एक मैनेजर अच्छा है तो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जितने भी मैनेजर्स आपके बिजनेस में हैं, जितने भी लोग आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, सबका एफर्ट मिलाकर
बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मैनेजर्स वर्क एज अ टीम सो दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर फुल्ली अचीव। आप देखिए, जो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा पाने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, एक टीम में काम करते हैं। However, in every organization, there are certain levels of management with varying degree of nature of authority and responsibility. अब देखिए, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबका अपना अपना अथॉरिटी होता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दीज इन द लेटर लेसन। अब देखिए, इसी मॉड्यूल के आगे के वीडियोस में भी आप अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। कैसे, ये देखिए। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। साइंस रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज with reference to understanding some phenomenon or subject or object of study। साइंस क्या बोलता है कि कुछ phenomenon या subject, object of study, इसका एक systematic body of knowledge होना चाहिए, ठीक है, तब वो साइंस होगा। और मैनेजमेंट भी यही कर रहा है। It enables a cause and effect relationship between variables। अब जो भी काम हो रहा है उसमें cause और effect है। It is based on systematic explanation, experimental analysis, critical evaluation and logical consistency। मैनेजमेंट में भी अब देखिए, साइंस में ये सब चीज़ होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन रहता है। आप जो भी काम करना चाहते हो आप उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करते हो, लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी रखते हो कि क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे जाके आपको ध्यान ज़्यादा देना है, क्रिटिकल हो जाएगा वो। यहाँ पे बिजनेस है सब कुछ। इन साइंस वी लर्न वाई ऑफ अ फिनोमिनन। फॉर एग्जाम्पल, 2 molecules atoms of hydrogen and 1 molecule or atom of oxygen makes water H2O। Similarly, we can say Earth moves around the sun। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग साइंस में क्या पूछते हैं, वाई, किसी भी चीज का वाई, ऐसा क्यों है। जैसे कि बोल रहा है 2 molecules या 1 molecule, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये इससे क्या होता है, वाटर, H2O। सिमिलरली बोल रहा है जो अर्थ है, हम बोल सकते हैं कि जो धरती है वो सन के, सूर्य के चारों ओर घूमता है। एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड अ साइंस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी सब्जेक्ट जिसको हम लोग साइंस बोलेंगे तो उसमें ये सारा चीज होना चाहिए। There must be systemized body of knowledge that includes concept, people, theories। तो ये देखिए, मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो सिस्टमाइज्ड है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, थ्योरीज होता है और उस हिसाब से काम होता है। वी शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट में भी हर एक चीज का कॉज है और उसका कोई इफेक्ट है और ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। इट्स प्रिंसिपल शुड बी वेरीफिएबल। मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल वेरीफिएबल है। इट शुड इंश्योर प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। अब देखिए, साइंस भी बोलता है कि प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स के लिए ही काम होता है। इट शुड हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब देखिए, साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उसका सब जगह पे माना जाता है। इन द सेम वे मैनेजमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे विश्व में एक जैसा ही है। मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फुलफिल्स ऑलमोस्ट ऑल दी अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, बोल रहा है कि इसके आगे जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, मैनेजमेंट अगर हम उसको एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ले तो वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है। थियोरीज एंड टेक्निक्स लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट, PERT एंड CPM, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटिंग एटसेट्रा आर ऑल साइंटिफिक इन नेचर। हम लोग जब मैनेजमेंट स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं, थ्योरीज देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी टेक्निक, PERT, CPM, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटिंग, ये सब चीज का थ्योरी और टेक्निक्स है और जो कि साइंटिफिक इन नेचर है। However, since it deals with human beings, we cannot predict a definite cause and effect relationship। लेकिन देखिए, अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेज किसको किया जा रहा है, लोगों को। तो यहाँ पे
प्रेडिक्ट करना कि क्या कॉज से क्या इफेक्ट होगा ये पॉसिबल नहीं है। हेंस मैनेजमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज अ प्योर और फुल फ्लेज्ड साइंस। इसलिए मैनेजमेंट को पूरी तरह से साइंस हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैनेजमेंट बहुत हद तक साइंस ही है। As for the art, you know that it refers to bringing about the desired result through application of skill. अगर मैं आर्ट की बात करूं तो जो डिजायर रिजल्ट होना चाहिए स्किल्स के एप्लीकेशन से वो हम लोग को मिलता है। इट इज अ पर्सनलाइज्ड प्रोसेस एंड स्टेट्स दैट देयर इज नो बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग। अब देखिए इसका एक तरीका है जो हम लोग को ये बताता है कि किसी भी चीज को करने का सबसे सही तरीका क्या है। Thus, it is creative and it improves practice. इसलिए ये क्रिएटिव है और इसमें प्रैक्टिस बहुत होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैनेजमेंट और मैनेजिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। इन आर्ट वी लर्न अबाउट हाउ ऑफ अ फिनोमिनन। देखिए साइंस में हम लोग हर एक चीज़ का वाई पूछते हैं, आर्ट में हम लोग पूछते हैं हर एक चीज़ का हाउ, कैसे। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ पेंटिंग। एग्जाम्पल में पेंटिंग का एग्जाम्पल लीजिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड द बेस्ट वे ऑफ पेंटिंग। बेस्ट वे ऑफ पेंटिंग बोल के कुछ नहीं है। मोर वन पेंट्स द मोर ही इंप्रूव्स एंड लर्न्स हाउ टू पेंट। जितना ज्यादा एक व्यक्ति पेंटिंग करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा कि पेंटिंग कैसे होता है। नाउ लुक एट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में देखिए, हेयर ऑल्सो वी अप्लाई अ लॉट ऑफ स्किल्स। यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे स्किल्स को अप्लाई करते हैं, लाइक टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन एटसेट्रा। टेक्निकल स्किल होता है, कॉन्सेप्चुअल स्किल होता है, ह्यूमन स्किल्स होता है, एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटिव इन नेचर। अब मैनेजमेंट क्या है? क्रिएटिव है। नोबडी कैन से दैट दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट। कोई ये नहीं बता सकता कि ये किसी चीज को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इट वैरीज फ्रॉम वन मैनेजर टू अनदर। एक मैनेजर से लेके दूसरे मैनेजर तक सबका मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग है। द मोर वन मैनेजेस द मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ही बिकम्स। जितना ज्यादा एक व्यक्ति मैनेज करता है किसी चीज को उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस होता जाता है और एक्सपर्ट बनता जाता है। दस मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो दोनों है, वो साइंस भी है और वो आर्ट्स भी है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब देखिए मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, साइंस है, हम लोग आगे पढ़े। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोफेशन भी है। इन द फर्स्ट लेसन यू हैड लर्न दैट प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। अगर आप हमारे वीडियोस को एकदम लाइन से देख रहे हो तो स्टार्टिंग के वीडियोस में मैं आपको बताया हूं कि प्रोफेशन क्या है, एक तरह का ऑक्यूपेशन है। टू बी प्रिसाइज, एनी ऑक्यूपेशन दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। तो आइए इस पॉइंट्स को देखते हैं। अगर इस पॉइंट से को सेटिस्फाई करता है कोई भी ऑक्यूपेशन तो वो एक प्रोफेशन है। तो पहले वो समझिए। इट मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी काम हो रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड हो और सिस्टम से किया हो, सिस्टमैटिक किया हो। टेक फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशंस लाइक इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। दीज रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम्पल लीजिए। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जरूरत होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें सिस्टमैटिक काम होता है। देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मल मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच नॉलेज। अब देखिए ये जो नॉलेज है ये लेने का एक फॉर्मल तरीका होता है। इन अदर वर्ड्स, इंडिविजुअल टू परस्यू अ स्पेसिफिक प्रोफेशन मस्ट एक्वायर द स्पेसिफाइड नॉलेज थ्रू सम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अब मान लीजिए आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या इंजीनियर बनना है तो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से आपको उस चीज के बारे में पढ़ना होगा, नॉलेज लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू गेट अ डिग्री इन लॉ और इंजीनियरिंग टू परस्यू द प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर और एन इंजीनियर। अगर आपको इंजीनियर का काम करना है या लॉयर का काम करना है तो आपको लॉ या इंजीनियरिंग जो काम आपको करना है उस पर डिग्री लेना पड़ेगा। अब ये डिग्री आपको मिलेगा कहां से? किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से। देयर एग्जिस्ट एन एसोसिएशन टू डिवाइस सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रोफेशनल्स। अब जो प्रोफेशनल्स है उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ नियम कानून मानना पड़ेगा। दिस कोड ऑफ कंडक्ट लेज डाउन नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द प्रोफेशनल्स व्हाइल डूइंग देयर जॉब। जब एक प्रोफेशनल्स अपना काम करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट में उसको नियम कानून लिखे हुए रहते हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं। वायलेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड कोड कैन लीड टू डीरिकॉग्नाइजिंग द प्रोफेशनल टू प्रैक्टिस। अगर आप
जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको सही तरीका से फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो रोक दिया जाए, क्योंकि आप अगर किसी भी प्रोफेशन में हो तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ही है जो आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगा। अ प्रोफेशन इज no doubt an occupation to earn one's livelihood, but the financial reward is not the main measures of their success। अब देखिए, जो प्रोफेशन है वो नो डाउट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो इंसान अपने जीवन को चलाने के लिए करता है, उसमें उसको फिनेंशियली रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो फिनेंशियल रिवॉर्ड है वही एक मापदंड नहीं है उसका सक्सेस मापने के लिए। The professional use their specialized knowledge to serve the long-run interest of the society and are also conscious of their social responsibilities। अब जो प्रोफेशनल्स हैं लॉन्ग रन में इनको सोसाइटी के लिए काम करना पड़ता है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनका वो भी इनको पूरा करना पड़ता है। दो मैनेजमेंट में नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन in a strict sense of the term, but it meet most of the above requirements and is nowadays regarded as a full-fledged profession। देखिए, ऐसे तो मैनेजमेंट में सब कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहा है जो हम लोग प्रोफेशन में पढ़े, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा जो पॉइंट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट में होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन भी माना जाता है। A number of institutions have come up to teach management in formal way and train future managers। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज आ चुके हैं जो फॉर्मली लोगों को मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते हैं और उनको भविष्य के मैनेजर्स बनने के लिए तैयार करते हैं। Various associations like American Management Association in USA, All India Management Association in India have been functioning as representative bodies of managers and have duly devised code of conduct for managers। USA में American Management Association, इंडिया में All India Management Association, ये क्या करते हैं? मैनेजर्स बनाते हैं, लोगों को मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जो मैनेजर्स हों वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट को भी जाने और माने। Many more organizations have come up in the specialized field of management। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मैनेजमेंट के फील्ड में आ चुके हैं।